आपके दिल की हालत है वो यहां पे आएगी। आज का वचन आपके दिल को हील करेगा। आमीन। पता है बाइबल कितनी सुंदर है। हम शेर शायरी ढूंढते हैं। आप अगर बाइबल में देखें, दिल के बारे में एक चीज लिखी गई है यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है लिखा। उसमें उसको एक रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। In English it says the heart is deceitful above all things. What does it say? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand? Beyond cure. इसकी कोई दवा नहीं। Who can cure it? कौन इसका हल निकाल सकता है? इसको कौन समझ सकता है? ये बाइबल में लिखा गया हमारे दिल के बारे में। सबसे बड़ा धोखेबाज और हठीला है लिखा गया बाइबल में। लेकिन ये दिल को परमेश्वर ने बनाया। अगर परमेश्वर जब हमें परखना चाहता है, परमेश्वर इस दिल को परखेगा। नीति वचन 4:23 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। From it flows the springs of life. हिंदी में क्या लिखा? इसमें से सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Out of it comes everything. आपका मन जो भी निकलता है ना, आपके मुंह से, आपके बॉडी लैंग्वेज से जो भी निकलेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ यहां से निकलेगा। आप सोचिए, आपके जो वरदान है, जो फल है, उसकी जो जड़ है, रूट है, वो यहां पे लगी हुई है आपके दिल में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हमारा पोस्चर वीक होता है तो ये दिल बहुत ऐसी चीजों के साथ भर जाता है जो हमें एक अलग तरह का इंसान बना देता है। जब हमारे दिल का पोस्चर वेल, शार्प, क्लीन, अप, कंधे ऐसे हैं, इसमें से बहुत सुंदर चीजें निकलती हैं। लोगों के लिए सोच, विचार, शब्द बहुत अच्छे निकलेंगे। आपके लिए मैं सुपरफिशियली बात नहीं कर रही कि ऊपर ऊपर क्या है। पता है क्या, हम सब चर्च जब आते हैं ना, हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। काम पे जाते हैं, जिस तरह आप घर पे हैं, आप काम पे वैसे नहीं होते। पतरस कानिदर, जिस तरह आप चर्च जाते हैं अलग होते हैं, काम पे जाते हैं अलग होते हैं, स्कूल जाते हैं अलग होते हैं। एक बाहर का जो इंसान है, आपको पता है, हमें लगता है कि हम अब प्रोफेशनल होके, तैयार होके बाहर गए हैं, इसलिए वी आर ओके। लेकिन जो दिल में होता है, बहुत जल्दी हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे चेहरे पे, हमारे मुंह में आ जाता है। आप जानते हो, आपके दिल की चीजें शायद लोग ना देखें, शायद देख भी लें, लेकिन एक है जो देखता है। आज हम उसकी बात करेंगे। हम एक दूसरे के दिलों की स्थिति को देख के हम जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये वचन इसलिए दे रही हूं क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि जो दिल की स्थिति है आपकी, वो ऐसी हो कि परमेश्वर आपको देख के खुश हो, प्रसन्न हो आपके जीवन से। वरना ये सब चीजें अगर हम करें तो हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको हम ये सेवकाई, चर्च में आना, ये सारी चीजें करना, ये दुनिया को, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए है।
ये खुदा के लिए है। आपकी जो दिल की कंडीशन है वो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना देगी। परमेश्वर की नजरों में आपको बहुत सुंदर बना देगी। ऐसे लोग हैं जिनके दिल इतने साफ है, इतने पाक शुद्ध पवित्र हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी भूल नहीं सकता। दिन होता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर नजर लगाता है कि क्या कर रहा है ये इंसान। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके दिल में है, ये आपको खराब कर देता है। लिखा सबसे बड़ा धोखेबाज आपके मन के विचार आपको धोखा दे देते हैं, इसलिए उसको जड़ से पकड़ना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो जड़ कहाँ है? यहां पर है हर चीज की। आज हम उसके ऊपर काम करेंगे। आमीन। आप जानते हो यीशु ने कहा कि धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, वो मैं यहां पे परमेश्वर को देखने आती हूं, उसकी ग्लोरी को देखने आती हूं। लेकिन अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं, परमेश्वर हाजिर नहीं होगा। जो मन के शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के शुद्ध हैं वही परमेश्वर की ग्लोरी को, जलाल को, प्रेजेंस को ले आएंगे प्रार्थना करके, वर्शिप करके। उन्हें मतलब नहीं होता कि कौन आसपास है। जो मन के शुद्ध हैं उनकी प्रार्थना परमेश्वर को ऐसे खड़ी कर देती है, उसकी ग्लोरी को। वो कहीं से भी पुकारेंगे, परमेश्वर आ जाएगा। बिना साजों के आप गाओगे, परमेश्वर आ जाएगा। जो मन के शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। अब एक और चीज मैं प्रैक्टिकल वचन दे रही हूं, क्योंकि ये चीज आपको बदलेगा, आपकी लाइफ को बदलेगा। आप जानते हो जब एक मन के शुद्ध वाले ऐसे इंसान से कोई गलती हो जाती है, परमेश्वर की नजरों में वो किस तरह दिखाई देती है, और जो मन का शुद्ध नहीं है परमेश्वर की नजरों में वो कैसे दिखाई देता है। साउल जो राजा था, वॉरियर था, उसको कहा गया कि तुम एक रीजन को वहां पे जाओगे, हमला करोगे और सब कुछ खत्म करोगे। साउल को, क्योंकि इस्राएलियों ने कहा कि नहीं, खुदा जो आसमान में है वो हमारा राजा नहीं, हमें एक रियल ह्यूमन बीइंग चाहिए जो हमें चला सके। तो सैमुअल नबी के द्वारा साउल का अभिषेक किया। अब साउल ऐसा था कि परमेश्वर ने उसे कहा कि उस जगह की हर एक चीज को, बच्चे को, भेड़ बकरियां, सब कुछ खत्म कर दो। परमेश्वर का ये डिसीजन था। अब जब परमेश्वर ने साउल को ऐसा कहा तो साउल, उसने सोचा कि चल ऐसा करते हैं, हम बलि चढ़ाते हैं तो यहाँ की कुछ चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि मैं साउल हूँ और मैं दिल का अच्छा हूँ और यहोवा परमेश्वर मेरी बलि को पसंद करेगा। He thought that चलो खुदा ने कहा सब कुछ खत्म कर दे, मुझे तरस आ गया ये कुछ जानवरों पे, चलो इनको बलि के लिए इनको कुर्बान कर देते हैं, चलो इनको ले जाते हैं। तो उसने कुछ ऐसे चीजें थी जिनको छोड़ दिया। अब आप स्पिरिचुअली अवेयर हैं। अब उसने खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं किया, क्योंकि खुदा ने कहा सब कुछ खत्म कर दे। अब सोचो, लोग कहेंगे कि क्या खुदा लोगों से प्यार नहीं करता? लेकिन नहीं, देखें, साउल को लगता है कि वो खुदा से धर्मी है, खुदा से ज्यादा वो इंसाफ कर सकता है, ऊंचा नहीं। इस चीज पे परमेश्वर क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने कहा नहीं, साउल तुम मुझसे ज्यादा धर्मी नहीं हो सकता। कोई वजह है, मैंने कहा इस सारे एरिया को, रीजन को खत्म कर दे। तो सैमुअल के द्वारा साउल को संदेशा पहुंचाया गया कि परमेश्वर ने तेरा राज्य तेरे हाथों से छीन लिया है, क्योंकि तू परमेश्वर के हुक्म की पालना नहीं कर सकता।
ये तब था जब सैमुअल ने कहा कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आमेन। साउल का जो इंटेंशन था, इरादे थे, चलो बहुत अच्छे होंगे कि मैं परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा नहीं साउल, तो अगर जाएगा सबको खत्म करके आएगा, यहां से निकली गलती। मैं अच्छा करूंगा परमेश्वर के लिए, नहीं, परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड से इधर उधर नहीं होता, अपनी इंस्ट्रक्शन से इधर उधर नहीं होता, ये उसके साथ नहीं चलता। उसने अगर कहा है तो उसी पे चलना पड़ेगा। अब हमारा काम है, जब इंस्ट्रक्शन कमांड आती है तो कितने % होगा आपका निशाना, एक्यूरेसी। अगर आपका दिल, पोस्चर दिल का खड़ा है, सही है, 100% होगा। परमेश्वर ने कहा सबको खत्म करना है, सबको खत्म कर देते हैं। अब इस बात पे जब परमेश्वर क्रोधित हुआ, उसने शाऊल से प्रजा ले ली, सब कुछ ले लिया और कहा कि परमेश्वर ने अब तेरे तख्त को तुझसे वापस ले लिया है, साउल तू इसके लायक नहीं। ये देखो छोटी सी गलती हमारी, जो हमें लगता है हम भला बन रहे हैं, परमेश्वर से ज्यादा धर्मी इंसाफी कोई नहीं। अब उसको कहा गया सैमुअल को कि अब मैंने एक और राजा तैयार किया है। साउल ने यह भी सुना कि तेरे पास ही, यहीं पे आसपास ही दूसरा राजा भी है। अब जब दूसरे राज्य के पास उसको अभिषेक करने के लिए सैमुअल गया, तो कौन था? राजा दाऊद, किंग डेविड। व्हाट अ मैन। तो उसके जो भाई थे, परमेश्वर ने कहा कि जैसी के पुत्रों में से एक होगा। कहा जा रहा है कि अभिषेक किसके ऊपर होगा, राजा कौन होगा यहाँ पे। तो अगर आप इंसान की नजरों से देखें, हम सोचेंगे कौन सब तो ऊंचा लंबा कौन आ, सबसे सुंदर किसका चेहरा है, उसको ढूंढेंगे कि उसको राजा बनाएंगे। तो सैमुअल भी पहले इस नजरों से देखने लग गया कि कौन होगा। तो जो पहला बेटा था, सबसे बड़ा था, लिखा, तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने सैमुअल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, मेरे लायक नहीं। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। दाऊद इसलिए नहीं चुना गया, लिखा वो भी बहुत हैंडसम था। सैमुअल ने कहा जब तक वो नहीं आ जाता हम बैठेंगे नहीं। तो सारे भाई आ गए। दाऊद इस कमरे में, इस गिनती में ही नहीं था। भाइयों को लगा ये क्या, ये तो जंगलां च रहिंदा, शीप pastures, that's all he does। इसके तो कपड़ों में से बदबू आ रही होगी, ये कैसे बैठेगा सैमुअल के साथ, नबी आया है खाने के लिए, कैसे बैठेगा, कैसे बिठाएंगे इसको तो बाल भी नहीं बनाने आते अपने। जब ऐसा होता है ना, इसलिए है क्योंकि इंसान अपनी नजरों से देखता है, लेकिन जो परमेश्वर देखता है वो रूप को नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है। आप कभी कंफ्यूज मत होएं। जब परमेश्वर धरती पे इंसाफ करता है ना किसी का, वो आपके चेहरे को, वो आपके यहाँ के बाहर के कामों को देख के नहीं करेगा, वो अंदर जो आपके दिल में होगा वही देख के करेगा। अगर परमेश्वर आपके दिल को, उसकी हालात को पसंद करता है, वो आपको उठाएगा, आपका इंसाफ उसके अनुसार होगा।
लेकिन अगर परमेश्वर को इसमें थोड़ा सा कुछ कम लगा तो परमेश्वर फिर उसके हिसाब से चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत शुद्ध है, प्योर है, तो वो शुद्ध मन वाले लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वो अपना आत्मा उसके साथ भेजना चाहता है जो खुद शुद्ध मन वाला है। तो जब परमेश्वर देख लेता है आपकी पीछे वाली चीजें, बैकग्राउंड में क्या होता है, उसको नहीं अच्छा लगा, तो फिर वो आपको उस लेवल पे खड़ा नहीं कर सकता जब तक आप अपने दिल की हालत को परफेक्ट ना बना दें। परफेक्ट द posture ऑफ योर हार्ट। अब देखो, यहोवा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। दाऊद कहता है कि तू मेरे विचारों को दूर से जान लेता है, मेरे मुंह से बात निकलने से पहले तू मेरे मन के विचारों को जान लेता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। The Lord looks at that. जड़ को देखता है आपके दिल की। वरदान साउल के पास भी बहुत थे। Saul had many gifts. बहुत अच्छा राजा था, पहला राजा था, हिस्ट्री में उसका नाम लिखा गया। लेकिन जो साउल के जीवन की पुस्तक है ना, उसमें साइड पे जो उसके दिल ने जो गलतियां की ना, वो भी लिखा गया। अब उसकी जो गलती थी यहोवा परमेश्वर से माफ नहीं हुई उस हद तक, लेकिन जो दाऊद की गलतियां थी, जो एक हार्ट पोस्चर अच्छा होता है ना, वो प्रार्थना करके बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ करवा देता है। दाऊद की किताब खुलेगी जब परमेश्वर के सामने, तो उसका दिल जो है ना ऐसे, ये मेरे मन को भाता है, ये मेरे मन के, इसका फोकस, दाऊद का फोकस गॉड का दिल है और गॉड का फोकस दाऊद का दिल। जब आपका फोकस परमेश्वर का मन हो ना, कि उसके मन को प्रसन्न करना है, उसके मन को खुश करना है, यहां से गलती नहीं हो पाएगी। यहां पर जो होगा ना, वो उसकी बादशाहत के अनुसार होगा। परमेश्वर आज भी आपको, आपके ऊपर काम करना चाहता है। मेरा ये यकीन है और ये मेरा ओपिनियन है कि अगर साउल ने ना परमेश्वर से हलीम होके माफी मांगी होती, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। क्योंकि जब हमारा दिल परमेश्वर बदल सकता है, तो गलतियां भी वो करेगा कि ठीक है, अब तू ट्रेन हो इस हार्ट पोस्चर को खड़ा रखने में। पता है, जब किसी का दिल अच्छा हो ना, वो बात भी ऐसी थोड़ी सी कर दे, आप माफ कर देते हैं, परमेश्वर माफ कर देता है। लेकिन जब कोई मुंह से आपके साथ मीठा बोलता है, आपको पता चल जाता है इसका दिल वहां पे नहीं। अगर आप परखते हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं परखेगा? आपका इंसाफ उस दिल की कंडीशन के अनुसार होगा, क्योंकि वो रूप नहीं देखेगा। कल परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ी होंगी, वो मेरे बालों को, मेरे आईब्रोज को, वो मेरे नेल्स को नहीं देखेगा, वो मेरे दिल को देखेगा। मैं आपके साथ सच बात कर रही हूं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहेगा कि उस टाइम ये हुआ था, तेरे मन में क्या चल रहा था। इसलिए इसको, जड़ को ठीक करें, यहां से साफ कर दें अपने आप को। आप देखेंगे लोग आपके साथ और प्यार करने लग जाएंगे। आप डांटोगे भी ना। मुझे पता है, जब मेरी माँ मुझे डांटती है, एक अच्छी जगह से बोल रही है, समझो इस बात को, वो मुझे बना रही है, और वो मुझे जैसी दूसरी माँ बनाती है वैसे नहीं। वो सिर्फ एक बेटी को नहीं बना रही कि हाँ ये जाएगी और अच्छा जीवन जिएगी, अच्छा घर होगा इसका। वो एक नबी को बना रही है, याजक को बना रही है। तो
जब वो डांटती है तो 2 सेकंड में वो गुस्सा मेरा खत्म, क्योंकि नहीं, वो जहां से बोल रही है ना उसका इरादा बहुत अच्छा है, वो मुझे बनाएगा। तो परमेश्वर भी ऐसा है। पतरस ने प्रेरितों के काम देखें, पतरस ने 2 में वचन दिया लोगों को। पहली बार पतरस ने वचन दिया, लिखा उनके दिल, उनके मन छिद गए। जब पास्टर आपको प्रचार करता है, हो सकता है आपके मन में वही फीलिंग हो कि यहाँ पे कुछ हुआ है। वो मैं नहीं हूँ, वो पवित्र आत्मा है। It is the spirit of conviction. Hallelujah. जब कोई सुधारता है ना आपको, बहुत लगता है, चुभता है, लेकिन जब साफ दिल वाला इंसान, आपकी माता, आपका कोई केयर गिवर जिसका काम है भेड़ों को जो चराता है ना, जब वो भेड़ को सीधी करता है, उसके कान खींचता है, आप उसका हार्ट पोस्चर देखिए, वो कहां से बोल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को आपके लिए खड़ा करता है, आपको बनाने के लिए, आपके दिल को खड़ा करने के लिए। जब पतरस ने जब वचन दिया, लिखा उनके दिल छिद गए, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, बस सुनना ही बंद कर दिया। लेकिन जिन्होंने सुन के विश्वास किया, वो कलीसिया के साथ जुड़ गए, वो मसीह के बन गए, वो मसीह के हो गए। हालेलुया। कभी कभी हमें करेक्शन बहुत हर्ट करती है, लेकिन जब परमेश्वर आपको करेक्ट करेगा ना, वो बहुत ज्यादा लगेगा आपको। जब वो आग में आपको ऐसे रखेगा ना, वो सोना बना रहा है, तो उस एलिमेंट को इतनी आग झेलनी पड़ती है सोना बनने के लिए, हीरा बनने के लिए इतना प्रेशर। वो शुद्ध कर रहा है। अच्छा हार्ट पोस्चर मतलब शुद्धता, मतलब मैं कुछ देख के, किसी के बारे में सोच के मेरा गलत विचार हो ही नहीं सकता। और इसको गलत मत ले, अगर आपको कोई करेक्ट करता है, वो आपके बारे में गलत नहीं सोच रहा, वो मसीह की नजरों से देख रहा है। आप अपने आप को मसीह की नजरों से देखेंगे तो अच्छे रहेंगे, आप लोगों को मसीह की नजरों से देखेंगे तो अच्छे रहेंगे। अब ये जो हो रहा है ना हमारे बीच में, यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही है, आत्मिक काम हो रहा है। यहाँ पे ये जो हो रहा है, प्रेयर, वचन, वर्शिप, इन टाइम्स में आपका स्पिरिट जो है नया किया जाता है। आपका दिल जो है उसके ऊपर शुद्ध जल छिड़का जाता है, और वो कहता है आगे, तुम्हारी देह में से पत्थर का देह निकाल कर तुमको मांस का दिल दे दूंगा। I will remove this heart of stone and give you a heart of flesh. हार्ट पोस्चर कमजोर मतलब कुछ हिस्से आपके दिल के पक चुके हैं, वो पत्थर बन चुके हैं। तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं सारी अशुद्धता निकाल के, इस पत्थर के दिल को निकाल के मांस का दिल रखूंगा, जो धड़कता है, जो नरम है, जो लोगों के लिए नरम है, जो सेवकाई के लिए नरम है। अगर आपका दिल पत्थर बन चुका है ना, वो कुछ हद तक शुद्ध नहीं। नरम दिल वो बदलना चाहता है आपके दिल को, वो आपके स्पिरिट को नया बनाना चाहता है, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वो ही कर सकता है। जब आपके माइंड में ना गलत सोच विचार आते हैं,
जब आप किसी के लिए महसूस करते हैं, ये चीज परमेश्वर ने मेरे अंदर से ऐसे एक जजमेंट का जो होता है ना वो निकाल दिया। मैं सिर्फ देख सकती हूँ क्या होता है। जब आपकी बुलाहट होगी ना, जब आप इंटरसेसर होगे, प्रेयर करने वाले, तो जजमेंट नहीं करोगे आप सिर्फ मसीह की नजरों से देखोगे, ये गलत है, ये सही है। ये जजमेंट जो होगी ना आपके अंदर से परमेश्वर निकाल देगा। ये जो परमेश्वर करता है ना, आपके दिल को नरम बनाता है। आपको लगता है मैंने जीवन में बहुत धोखा देखा, मुझे बहुत लोगों ने हर्ट किया, बैक स्टैब किया, ये वो। अगर आप इसके आगे चले ना, जिंदगी बहुत सुंदर है। अगर आप उस पत्थर दिल को साइड पे करेंगे, परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मुझे नया दिल दे, आप भी खुश रहेंगे, लोग भी खुश रहेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? ये जो पत्थर होता है ना, ये हमारे दिल के लिए जहर है। सारी प्रॉब्लम्स, नीति वचन में क्या लिखा? द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की प्रॉब्लम्स यहां पे है। बुद्धि कुछ और बताएगी, लेकिन दिल अगर आपको उस टाइम पे उसने कंफ्यूज कर दिया, यू विल ट्रिप एंड फॉल। इसलिए जो आपका दिल है ना, उसको कहें कि ये परमेश्वर का है, ये उसका है, वो इसके ऊपर शुद्ध जल छिड़के, इसको साफ करे, जड़ को नीट क्लीन, ताकि जो आपके वरदान है वो खूबसूरती से दिखें। अपने दिल की हालत को देखें इस वक्त, अपने मन ही में प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आपने इसको सही कर दिया ना, जो आपकी बुलाहट होगी आने वाले सालों में, वो परमेश्वर बदल देगा। वरना साउल की तरह ऐसा होगा, वो कहेगा कि नहीं रुक जा, मैं ऐसे इंसान को आगे नहीं कर सकता। सुनो मेरी बात, ऐसे इंसान को आगे करना लायबिलिटी है, जिसका दिल सही नहीं, जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन के अनुसार नहीं चल सकता। परमेश्वर उसको प्रजा नहीं दे सकता, उसको राजा नहीं बना सकता, क्योंकि जो परमेश्वर की जो कमांड है, हुक्म है, साउल सब कुछ खत्म करना है। नहीं चल एक दो रख लेने आ, इन्हों मार के बलि चढ़ाने, परमेश्वर खुश होगा। नो, उसने कहा साउल क्या तू मुझसे धर्मी हो गया? परमेश्वर कहता है नहीं। जब आप परमेश्वर की नजरों से देखते हैं ना, आपके दिल का पोस्चर ठीक होगा, आप सही गलत भी करेक्ट करोगे। वरना एक ब्लैक वाइट होता है, एक ग्रे होता है, ये ग्रे है, आप हर बार ग्रे में जाओगे, आपको सही गलत का फर्क नहीं पता चलेगा अगर यहाँ पे सही नहीं है। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स यहाँ से निकलती है ना, मैं आपके ऊपर प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन की, आपके दिल की कुर्सी पे जो बैठा है ना, उसका नाम यीशु मसीह है। शैतान अपने सारे अधिकारों को छोड़ के जाए इसी वक्त। He has no right over you, over your heart. It is Jesus Christ, your heart. Amen. इसलिए आपके बोलने में, चलने में आपका जो हार्ट पोस्चर होगा अच्छा हो, लोगों को दिखने पाए। आप थोड़ी सी भूल भी करेंगे, गलती भी करेंगे ना, वो माफ की जाएगी। नहीं, इधर दिल बहुत चंगा, आपको हेल्प करेगा ये शाया, द बुक ऑफ आइज़ाया। सबसे बड़ी गलती जो शैतान की थी वो क्या थी और वो कहां से शुरू हुई? लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। सुनो 13 में, यशाया 14:13 में लिखा, शैतान, लूसीफर, इब्लीस की बात हो रही है। जब वो स्वर्गदूत था, जब वो परमेश्वर का उसके सिंहासन के आसपास रहता था, वर्शिप करता था परमेश्वर के लिए,
लिखा तू मन में, गलती यहां से हुई उसको, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर की तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मन में सोचा कि मैं यहोवा परमेश्वर से ऊंचा एक तख्त, किंगडम, थ्रोन बनाऊंगा। मन में शैतान की सबसे बड़ी जो गलती थी, जिसकी वजह से वो गिराया गया, वो यहां से हुआ शुरू। उसके मन में जो था कि हाँ ये परमेश्वर है, इसका जलाल इतना है, खौफ नहीं था उसके मन में, लेकिन मन में ये सोच लिया कि इससे बड़ा बनाऊंगा। ओ, हार्ट पोस्चर ठीक नहीं था। देखो, परमेश्वर की हजूरी में भी मन ऐसा हो जाता है। इसको ना खींच के रखने की जरूरत है, वरना आप हर बार कमजोरियों में, आप हर बार ना टेम्पटेशन में गिर जाओगे। हर बार इसको ट्रेन रखो। हालेलुया। जानते हो, जब एक राजा था, उसने ना बेलशस्सर, उसने क्या किया, उसने ना एक भोजन रखा। मैंने शैतान की बात की, उसने एक ऐसे भोजन, फीस्ट पूरी की पूरी ऐसे, और लोगों को बुलाया, और उसने जितनी उसकी पत्नियां थी, सब थे, नौकरानियां, सब से ना परमेश्वर का जो यरूशलेम का जो मंदिर था, वहां से उन्होंने ऐसे लिए बर्तन, और उसमें उन्होंने दाख नहीं, शराब, और उसमें से पी रहे थे, पवित्र बर्तन जो थे, और उससे परमेश्वर क्रोधित हुआ। और वहां पे क्या हुआ, उस राजे को परमेश्वर का हाथ दीवार पे लिखता है और कहता है कि हे राजा, मैंने तुझे तोला है और तू तोलने में थोड़ा सा कम निकला, थोड़ा सा नहीं, बहुत कम निकला, इसलिए मैं तेरी प्रजा तुझसे ले लूंगा। उन्होंने दानियल को बुलाया कि बता क्या लिखा है। दानियल जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो दानियल ने पढ़ के बताया कि परमेश्वर ये बोल रहा है। वो एक और भाषा में लिखा गया था, आपको सिंपल बता रही हूं। यहां जो होगा ना, आपको या तो कुर्सी से गिरा देगा या आपकी कुर्सी को कायम रखेगा। जो सेवकों वाली कुर्सी है, जो प्रधान बनाता है ना लोगों को, परमेश्वर, आपका दिल उस कुर्सी को ऊपर रखेगा या नीचे कर देगा। और अगर हम बोलते हैं ना, बहुत खौफ के साथ ये वचन बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर अब मुझे और ये सारी चीजों को नहीं देखेगा, वो देखेगा किस दिल से तूने किया है। हालेलुया। देखो, मरियम को जब स्वर्गदूत ने बता दिया कि अब तेरी लाइफ में ये काम होगा, तो उसने क्या कहा, तेरे वचन के अनुसार हो। किताबों में लिखा जाएगा आपका नाम, उसकी किताबों में। आमीन। यीशु का जब बपतिस्मा हुआ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, लिखा ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब वो पहाड़ पे गया अपने चेलों के साथ, कुछ चेलों के साथ, तो उन्होंने कहा मूसा और एलिया के आत्मा को देख के कि हम इनके लिए भी अब एक मंदिर बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे, तंबू बनाएंगे इनके लिए भी। और परमेश्वर कहता है ये यीशु मसीह, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब आपका दिल आपके परमेश्वर के लिए हो जाता है, तो वो सारे लोगों के कानों को आपकी ओर लगा देगा। ये ग्रेस है, इसकी सुनो, अनुग्रह है ये। Hear him anointing. Amen. लेकिन वो दिल से शुरू होगा। यूहन्ना को देखिए, यूहन्ना 8:29 लिखा, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है,
उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, यीशु कहता है। खुदा मुझे, जब मैं इंसान बन के आया, यीशु कहता है, वो अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो वो कहता है मैं वही करता हूँ। वो मुझसे प्रसन्न है। जब खुदा आपसे खुश होना, वो अकेला नहीं छोड़ता। जब खुदा खुश हो जाए ना आपके दिल के पोस्चर से, आप जिस चीज के ऊपर हाथ रखोगे आपकी होगी।